हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन प्रताप क्लासेस। आज के इस वीडियो में ग्रामर सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है और उसके 5 अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस को भी हमने पढ़ा था, जिसमें असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी था। इस वीडियो में समझेंगे कि ईच सेंटेंस कंटेंस 2 पार्ट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि प्रत्येक सेंटेंस के पास 2 भाग होता है। पहले को हम सब्जेक्ट और दूसरे को प्रेडिकेट कहते हैं, और इस वीडियो में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। बाबू, सब्जेक्ट द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग वी स्पीक इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम बोलते हैं उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग वी स्पीक इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जब हम बोलते हैं वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और अगर मैं अपने भाषा में बताऊं तो सब्जेक्ट को पकड़ने का आसान तरीका है क्या, कि अगर आप हु लगा के क्वेश्चन पूछते हो तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। और दूसरा कि सब्जेक्ट हमेशा काम को करता है, यानी कि सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उसको करने वाला हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं हमने, राम प्लेज। अब बाबू, राम प्लेज यानी कि राम खेलता है। अब देखो, खेलने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ही गोज टू मार्केट, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? ही। तो ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। दे टीच मी, वे मुझे पढ़ाते हैं, तो मुझे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वे, यानी कि दे, तो दे हो जाएगा सब्जेक्ट। आई हैव डन माई वर्क, काम करने का काम किसने किया है? तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब मेरे साथ रिवाइज करो, मैंने क्या कहा कि काम को करने वाला जो होगा उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया सीता इज प्लेइंग, अब खेलने का काम कौन कर रहा है? सीता क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। आयुषी इज राइटिंग ए लेटर, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? आयुषी क्या होगा? सब्जेक्ट। राम इज गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है जिसको कहते हैं प्रेडिकेट। बाबू, व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं उसे ही हम प्रेडिकेट कहते हैं, यानी कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया है दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब देखो, इसको पकड़ने का एक और तरीका है क्या, कि एक बार अगर आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्राप्त कर लेते हो, यानी सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेते हो, तो उसके बाद उस सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स बचते हैं सारे के सारे प्रेडिकेटिव पार्ट में ही आते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या, कि सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद, यानी सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के बाद जो भी पार्ट बचता है सेंटेंस का वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। डन। तो अब आप देखो, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, राम प्लेज क्रिकेट। तो बाबू, राम प्लेज क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को पकड़ लिए तो बाकी जो बचा है, क्या बचा है? प्लेज क्रिकेट, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रेडिकेट। दूसरा एग्जांपल, ही गोज टू मार्केट बाबू, तो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? ही। तो ही क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। और बाकी जो बच गया वो क्या है? हमारा प्रेडिकेट। दे टीच मी, दे क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी जो बच गया वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। आई हैव डन माई वर्क, अब देखो बाबू, इसमें आई सब्जेक्ट है तो बाकी क्या होगा? अब आप इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दोगे। अब देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो हमें समझ लिया कि काम को जो करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद जो कुछ भी बचा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, चाहे वो सब्जेक्ट के आगे हो या फिर पीछे हो। लेकिन सब्जेक्ट कई तरह के होते हैं। अब देखो बाबू, कुछ सेंटेंसेस में हमको सब्जेक्ट मिलेंगे जो सिंगल वर्ड होगा, मतलब एक ही शब्द होगा और वो सब्जेक्ट होगा, और कुछ सेंटेंसेस में हमको ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो कई सारे वर्ड से मिलके बनेगा। तो अब हमें समझना है कि सिंगल वर्ड वाले सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, और जो बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर जो सब्जेक्ट बनता है उनमें कौन कौन सा आता है, यानी कौन कौन सा उसका पार्ट्स होता है। तो कुल मिला के अब हमको ये पढ़ना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे हम पता करेंगे कि ये हेडवर्ड है, ये क्वालिफायर है, ये डिटरमाइनर है, ये हमारा एडजेक्टिव है। अब इसी चीज को हमें पढ़ना है इसमें। अब ध्यान समझो, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, और यहाँ पे सेंटेंसेस के पहले एक हेडिंग दिया गया है, पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के पार्ट। अब सब्जेक्ट के पार्ट को पकड़ने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखा है, उसको समझ लो बाबू ध्यान से।
क्या कह रहा है यहाँ पे, वन वर्ड सब्जेक्ट, यानी कि जितने एग्जाम्पल मैं इसके नीचे दूंगा, लगभग 7 एग्जाम्पल्स हैं, और उन एग्जाम्पल्स में हमें ये देखने को मिलेगा कि इन एग्जाम्पल्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है, यानी कि सब सब्जेक्ट कितने शब्दों का है, तो केवल एक शब्दों का है। अब देखो, राम गोज टू मार्केट, तो बाबू यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, और वर्ड कितना है, एक, और यहाँ पे जो राम है ये क्या है बाबू, तो नाउन है, ठीक है। दूसरा, दे जम्प्ड इनटू द रिवर, अब दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और दे क्या है बाबू, तो प्रोनाउन है। कहोगे सर प्रोनाउन क्या होता है, तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, और अगर उसी नाउन की जगह पे जो शब्द आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इट इज ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इट, तो इट क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। अब देखो, देयर इज अ बेगर एट द गेट, अब दरवाजे पे एक भिखारी है, तो यहाँ पे देयर जो है वो इंट्रोडक्शन वर्ड है, और इंट्रोडक्शन वर्ड भी सब्जेक्ट का काम करता है। अब कहोगे सर ये क्या होता है, तो मैं बता दूं, जैसे मान लो एक मार्कर है, तो क्या कहोगे, ए मार्कर इज, नहीं ये गलत होगा, आप इसको बोलोगे देयर इज ए मार्कर, देयर इज ए मार्कर यानी एक मार्कर है, तो देयर जो इंट्रोडक्शन वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। अगली बात है कि स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ, सही बात है बाबू, स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी सोना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और यहाँ पे जो स्लीपिंग है वो जिरंड है, और जिरंड भी हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। अब कहोगे सर जिरंड क्या होता है, तो मैं तुमको बता दूं बाबू कि जिरंड जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो तो वो जिरंड बनता है। जैसे वॉक, वॉक में आईएनजी लगा दिए, वॉकिंग, तो वॉकिंग क्या हो गया, जिरंड। राइट में आईएनजी लगा दिए तो राइटिंग, वो क्या हो गया, जिरंड। सी का सीइंग, वॉच का वॉचिंग, प्ले का प्लेइंग, स्विम का स्विमिंग, इन सब सब्जेक्ट में यानी कि इन सब वर्ब में आप आईएनजी लगाते हो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो वो हमारा जिरंड बनाता है, और जिरंड नाउन का काम करता है, और नाउन बाबू सब्जेक्ट का काम करता है। इसीलिए यहाँ पे जो स्विमिंग है, और स्विमिंग नहीं स्लीपिंग है, ये स्लीपिंग जिरंड है, और जिरंड हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद अगला आता है टू वॉक इज टू वर्शिप, यानी कि यहाँ पे टू वर्क जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये इन्फिनिटिव है। कहोगे सर इन्फिनिटिव क्या होता है, तो मैं बता दूं कि इन्फिनिटिव जब उसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ना लगा के उस वर्ब के पहले टू लगाते हो तो इन्फिनिटिव बनता है, ये भी नाउन का काम करता है, और नाउन हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगला जो टॉपिक है गो देयर। अब गो देयर सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव, और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन छिपा होता है जिसको कि हम यू कहते हैं, और ये यू ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिलता है और उसमें सब्जेक्ट हिडन है तो अलग से लिखना पड़ेगा क्या, कि सब्जेक्ट यू इज हिडन। इतनी बात समझ में आई। अब देखो सातों एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमें निष्कर्ष ये मिला कि इन सारे एग्जाम्पल्स के जो सब्जेक्ट हैं वो सब के सब क्या है बाबू, सिंगल वर्ड हैं, सब के सब सिंगल वर्ड हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा देखो, मोर देन वन वर्ड सब्जेक्ट, यानी एक से अधिक शब्दों वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। अब ध्यान समझना, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा गया है। ए बॉय सेव्ड ए चाइल्ड, किसी लड़के ने एक बच्चे को बचा लिया, तो बाबू ए बॉय दो वर्ड से मिलकर सब्जेक्ट बना, ठीक है। ए ब्रेव बॉय सेव्ड अ चाइल्ड, अब यहाँ पे ए ब्रेव बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे 3 वर्ड्स हो गए। उसके बाद देखो सम नॉटी बॉयज आर शाउटिंग, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सम नॉटी बॉयज, क्योंकि कौन हल्ला कर रहा है भाई, तो सम नॉटी बॉयज, कुछ शरारती बच्चे, तो ये कुछ शरारती बच्चे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और ये 3 वर्ड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ देखो दैट ब्यूटीफुल गर्ल इन ब्लू ड्रेस इज स्माइलिंग, यानी कि वह लड़की जो कि ब्लू ड्रेस में है हंस रही है, तो यानी कि यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द ब्यूटीफुल गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, ये पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो फिर आप ये बताओ कि जितने सब्जेक्ट्स को मैंने अंडरलाइन किया, चाहे वो वन वर्ड सब्जेक्ट हो या फिर मोर देन वन वर्ड सब्जेक्ट हो, और ये सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बच रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। सब्जेक्ट को एक बार फाइंड आउट कर लिए तो जितना बचा, चाहे वो 1 वर्ड हो, 2 वर्ड हो या फिर हजारों वर्ड हो, सारे क्या होते हैं हमारे बाबू, हमारे प्रेडिकेट कहलाते हैं। अब देखो इन सब्जेक्ट्स में और इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि सब्जेक्ट सिंगल वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है जिसमें ये बात बताया गया है कि सब्जेक्ट के जनरली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा, एक होता है हेड वर्ड, दूसरा होता है क्वालिफायर। अब हेड वर्ड, क्वालिफायर, एडजेक्टिवल फ्रेज को हम कुछ देर बाद पढ़ेंगे। अब ध्यान समझना, सब्जेक्ट के 2 भागों में
हेड वर्ड और क्वालिफायर। तो अब सोचो कि बात आई यहाँ पे हेड वर्ड क्या होता है। हेड वर्ड क्या होता है मैं बता दूं आपको कि हेड वर्ड यानी कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा गया है और इन इंपॉर्टेंट नोट्स में वो सारी बातें लिखी गई हैं कि हेड वर्ड क्या काम करता है, क्वालिफायर क्या काम करता है, क्वालिफायर के दो भाग डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव क्या करते हैं और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या काम करता है। तो इसको पढ़ लेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बाबू इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको ध्यान रखना। व्हेन ए सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ड दैट इज कॉल्ड हेड वर्ड, यानी कि जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ड हो तो वो हमारा हेड वर्ड कहलाता है, जो कि नाउन, प्रोनाउन, इंट्रोडक्शन वर्ड यानी कि देयर, जिरंड, इंफिनिटिव हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या है कि क्वालिफायर क्या कहलाएगा। तो क्वालिफायर इज यूज्ड बिफोर हेड वर्ड, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि जब आप हेड वर्ड को पता कर लोगे तो हेड वर्ड के पहले जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे बाबू, हमारे क्वालिफायर कहलाएंगे। और ये क्वालिफायर के दो भाग होते हैं, एक होता है डिटरमाइनर और दूसरा होता है बाबू क्या, तो एडजेक्टिव। अब ध्यान समझना, डिटरमाइनर क्या होता है, तो इट टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी और नंबर ऑफ हेड वर्ड। मतलब क्या, डिटरमाइनर जो होगा वो किसी भी हेड वर्ड का क्वांटिटी और नंबर बताएगा कि आखिर उसकी मात्रा क्या है, आखिर उसका संख्या क्या है, वो नज़दीक है या फिर वो दूर है, इन सारी चीज़ों को बताएगा। और इसको बताने के लिए इनमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना बाबू। आर्टिकल्स आते हैं जो कि ए एंड द कहलाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आएंगे जिसमें कि माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर रहेगा, और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स रहेंगे जिसमें दिस, दैट, दिस, दो, सच, द, सेम आएगा। और उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जैसे कि सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, मच, इटीसी, सम, फ्यू, लिटिल, इटीसी, ये सारे इसमें आएंगे। तो बात समझ में आई बाबू इतनी, क्या कि हेडवर्ड जो होगा वो नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जिरंड या फिर इंट्रोडक्शन वर्ड रहेगा। ठीक है, और क्वालिफायर क्या होगा, तो हेड वर्ड के पहले आएगा। उसके बाद क्वालिफायर के दो भाग डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। डिटरमाइनर जो होगा वो क्या काम करेगा, तो हेड वर्ड की संख्या या फिर उसकी मात्रा के बारे में बताएगा। एडजेक्टिव क्या काम करता है बाबू, तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं। और नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो सब्जेक्ट का भी विशेषता बताएगा, और सब्जेक्ट का काम जिरंड, इन्फिनिटिव भी कर रहे हैं तो उनकी भी विशेषता बता सकता है। अब देखो एडजेक्टिव क्या होगा, तो इंपॉर्टेंस यानी कि उनके कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएगा। जैसे मैंने बोल दिया मार्कर इज व्हाइट, तो इसका एडजेक्टिव क्या है, व्हाइट। यू आर क्लेवर, तो आपकी विशेषता क्या है, क्लेवर। यू आर ब्रेव, विशेषता क्या है, ब्रेव। यू आर वाइज, विशेषता क्या है, वाइज। तो ये सारे जो वाइज, क्लेवर, ब्रेव, ब्लू, रेड इत्यादि शब्द आ रहे हैं, ये सब के सब हमारे एडजेक्टिव्स के काम करते हैं। तो ये एडजेक्टिव क्या काम करेगा, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करेगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज को अभी हम साइड में रखते हैं। अब देखो बाबू, मैंने एग्जाम्पल लिया, ए बॉय सेव्ड ए चाइल्ड। अब देखो बच्चे को किसने बचाया, तो ए बॉय ने, किसी लड़के ने बचाया। तो भाई कौन बचाया, तो ए बॉय। तो ए बॉय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे क्या हो गए, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को तो पढ़ नहीं रहे हैं अभी हम, प्रेडिकेट को साइड में कर दिया गया है। अब देखो इसमें मैंने बताया था बॉय क्या है, तो बॉय तुम्हारा एक नाउन है। तो नाउन है तो किस में आ जाएगा, हेड वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ए जो है वो उस लड़के की संख्या को बता रहा है, और किसमें बता रहा है बाबू, तो ए जो है ये हेड वर्ड के पहले है तो क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। और क्वालिफायर में संख्या बता रहा है तो क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगला देखो, दूसरा एग्जांपल, ए ब्रेव बॉय सेव्ड ए चाइल्ड। अब इसमें किसने बचाया उस लड़के की जान को, यानी कि लड़के को किसने बचाया, तो एक बहादुर लड़के ने बच्चे की जान बचाई। तो अब देखो यहाँ पे ए ब्रेव बॉय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बॉय क्या है, नाउन है, तो वो क्या हो गया, हेड वर्ड। और हेड वर्ड के जो पहले आया वो क्या हो गया, क्वालिफायर। और क्वालिफायर में ए हमें संख्या बता रहा है तो डिटरमाइनर हो गया। और ब्रेव उसकी विशेषता है ना, इसकी विशेषता है, क्या कह रहा है कि एक ब्रेव बॉय यानी कि एक बहादुर लड़का, तो ब्रेव क्या हो जाएगा बाबू, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखो अगला एग्जांपल, दोज प्रिटी फ्लावर्स आर फेडेड।
अब देखो दोज प्रिटी फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, नाउन है, तो किस में आ गया, हेड वर्ड में आ गया। अब वहां पे प्रिटी उसकी विशेषता है कि सुंदर है, तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव में आ गया। और दोज मैंने बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो ये किस में आ जाएगा, डिटरमाइनर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कुछ अगला एग्जांपल जो दिया है, सम नॉटी बॉयज आर शाउटिंग, कौन हल्ला कर रहा है, तो कुछ शरारती बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉयज क्या है, नाउन है, तो हेडवर्ड में आ गया। और हेडवर्ड के पहले वाले सारे के सारे किस में आएंगे, क्वालिफायर में। अब इसमें सम यानी कि बॉयज की यानी कि हेड वर्ड की संख्या को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर्स, क्योंकि डिटरमाइनर्स क्या करता है, हेड वर्ड के क्वांटिटी या फिर नंबर को बताता है। और यहाँ पे नॉटी क्या है, उनकी विशेषता है, तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब अगला आओ, अगला टॉपिक है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। अब एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है बाबू, तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, अर्थात कि फ्रेज एक ऐसे शब्दों के समूह होते हैं जो कि भाव तो व्यक्त करते हैं लेकिन कंप्लीट भाव नहीं देते हैं, संपूर्ण जो भाव होता है वो नहीं देंगे। जैसे मैंने बोल दिया द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई में इन द स्काई यानी आकाश में, आकाश में इन द स्काई, 3 वर्ड्स का एक फ्रेज ग्रुप बना और उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हिंदी में नहीं दे रहा है क्या, आकाश में, सेंस तो दिया लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दिया। मार्कर इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल यानी टेबल पर, टेबल पर सेंस तो दिया लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दिया, तो इसे हम कहते हैं फ्रेज। और जब वही फ्रेज एडजेक्टिव यानी कि किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। अब यहां देखो क्या कह रहा है कि जब एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होगा, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो किसी नाउन की विशेषता को प्रकट करेगा। जैसे कि यहां पे मैंने बताया था दैट ब्यूटीफुल गर्ल, बाबू गर्ल क्या है, एक नाउन है, नाउन किस में आ जाता है, हमारा हेड वर्ड में आ जाएगा। आपको ऐसे ही करना है, नाउन किस में आ गया, हेड वर्ड में आ गया। और हेड वर्ड के पहले जितने शब्द आएंगे किस में आएंगे बाबू, तो ये सारे हो जाएंगे क्वालिफायर में। ठीक, अब क्वालिफायर में 2 होते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। तो डेट क्या हो जाएगा बाबू, डेट हो जाएगा डिटरमाइनर, और ब्यूटीफुल उसकी विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन अब यहाँ पे इन ब्लू ड्रेस यानी कि वह लड़की किस ड्रेस में है भाई, तो ब्लू ड्रेस में है, तो ये उसकी एक और विशेषता है। और ये विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द अगर सिंगुलर होता तो एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है जो इसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव और फ्रेज हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से पता करना होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट को जब पता करोगे तो सब्जेक्ट को पता करने के बाद आपको यह भी बताना है कि उन सब्जेक्ट में हेड वर्ड कौन सा है और क्वालिफायर कौन सा है। और जब आप क्वालिफायर बता दोगे तो क्वालिफायर में आपको यह बताना है कि क्वालिफायर में डिटरमाइनर्स क्या है और एडजेक्टिव क्या है। अब इन सब को बताना है। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पार्ट्स को हमने पढ़ा। अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो। और अगले वीडियो में हम प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे और प्रेडिकेट के पार्ट्स में जैसे कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन next video will come soon and you have to learn something better in grammar that will help you in your future. That's all for today. Thank you so much.